नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर दीपा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केजीएस इंजीनियर्स में। तो गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हो, अभी मैंने आपको पहले हमारे पंजाब में बहुत बम्पर भर्ती 544 भर्ती निकल कर आई थी, उसके बारे में जानकारी दी थी। अब भाई आज किसके बारे में बताने वाली हूं मैं आपको? इसरो के बारे में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसने आपकी काफी क्योंकि भाई मैं काफी अच्छी वैकेंसी ना हर किसी को इसलिए कहती हूँ क्योंकि हमें तो एक नौकरी चाहिए। तो इसरो की तरफ से आप सभी के लिए, चाहे आप आईटीआई किए हैं, चाहे आप डिप्लोमा किए हैं, चाहे आप डिग्री किए हैं, चाहे आप सिविल से हैं, चाहे आप मैकेनिकल से हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ भर्ती निकल कर आई है। तो अच्छी वैकेंसी है और इसरो भाई एक जाना माना नाम है, जाना माना मतलब कह सकते हैं कि बहुत अच्छा पीएसयू है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भाई। तो इसके में क्या क्या भर्ती निकली है, किस किस के लिए। और एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, इसमें इसका जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है और एग्जाम पैटर्न है सबका अलग अलग है। तो थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि जो आपकी 35 पन्नों की पीडीएफ दी गई है उसको मैंने आपको शॉर्ट में इलेबोरेट करूंगी, क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंपल भाषा में आपको समझाती हूं। ठीक है भाई, चलिए देखिए फटाफट से अपने स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी सी बात कही गई है कि कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। मतलब ये जो हम इस संसार में है ना, ये हमारा का क्या है, कर्म क्षेत्र है। मेहनत तो हम सभी को करनी ही करनी है। भगवान जी ने, ऊपर वाले ने तो सिर्फ हमारे हाथों में लकीरें देकर भेजा है, रंग तो हमें खुद ही भरना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग तो हम सभी को भरना है। तो भाई हमने भी मेहनत करने की शुरुआत की है। ये नया चैनल आपके लिए बना है केजीएस इंजीनियर्स, तो सभी बच्चे चैनल्स को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको सारी क्लासेस प्रॉपर जेईई आईटीआई की, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल की आपको यहां पर मिलती रहे मेरे द्वारा और बाकी अन्य टीम मेंबर्स के द्वारा भी। ठीक है भाई, तो रंग आप लोग भर दीजिए, हमने मेहनत शुरू कर दी है। चलिए आपको नोटिफिकेशन पर लेकर चलती हूं भाई। देखिए जरा पहले किसके बारे में बताया आपको कि आपका इसरो ने ये एडवर्टाइजमेंट दी है। अच्छा, ये फर्स्ट आपको कुछ नहीं इसके बारे में देखना। अब देखिएगा क्या क्या वैकेंसीज उसने निकाली है। सबसे पहले मैं यहां पर बीटेक वालों की बात करूंगी, मैं एक एक लेके चलूंगी भाई। बीटेक, आईटीआई एंड देन आपके डिप्लोमा वाले। सबसे पहले बीटेक की बात कर रही हूं। बीटेक भी अब कौन सी ट्रेड मैडम, बीटेक से भी ऊपर चलते हैं भाई, एमटेक। मैं बहुत प्राउडली बोलती हूं कि आई एम एमटेक। तो मैं एमटेक कैंडिडेट्स के लिए पहले बात करती हूं। यहां पर एमएससी या एमटेक कर रखी है आप लोगों ने, और एमटेक भी किस ब्रांच से, यह भी ध्यान रखिएगा, मेरे लिए नहीं है, पावर सिस्टम की नहीं है। एमटेक अगर आपने की है भाई मैक्ट्रॉनिक्स में, एमटेक आपने किस में कर रखी है, मैक्ट्रॉनिक्स में, और आपकी 60% उसमें मार्क्स है, ये भी याद रखिएगा, मार्क्स 60%। और साथ ही साथ अगर भाई सीजीपीए आता है तो 6.5 सीजीपीए होना चाहिए। एमटेक हो आपकी या फिर एमएससी आपने एमटेक या एमई की हो यहां पर आपने, और वो भी ब्रांच याद रखिएगा किसमें, मैक्ट्रॉनिक्स में, या फिर यहां पर भाई अपने बीटेक वाले भी आएंगे। यहां पर देखिएगा, या फिर आपने क्या किया हो भाई, बीटेक की हुई हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, लेकिन 65% होना चाहिए, याद रखिएगा। या ग्रेड सिस्टम था, सीजीपीए था तो 6.5 का सीजीपीए होना चाहिए। यदि बच्चे आप मैकेनिकल इंजीनियर है, 65% के साथ आपकी डिग्री बन रही है, तो आपके लिए यहां पर एससी की पोस्ट निकाली है, साइंटिस्ट इंजीनियर की। यहां पर बहुत अच्छी पोस्ट है ये आपकी। हालांकि 2 ही वैकेंसीज है ये, लेकिन सीबीटी होगा इसका। लेकिन इसके बाद अगर मैं बात करती हूं, अगर आपने मटेरियल साइंस से, यहां पर आपने मटेरियल, अगली पोस्ट है मटेरियल साइंस के लिए, ये भी बीटेक वालों के लिए है, बीटेक की है, या फिर आपको यहां पर कह रहा है कि आपने वही मटेरियल साइंस में बीटेक की है, या फिर केमिकल इंजीनियरिंग में, यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, रासायनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मटेरियल साइंस से आपने करी हुई है तो भी आप अलाउड है इस पोस्ट के लिए। फिर ठीक है, फिर इसके बाद यहां पर बात आ जाती है आपके
मैथ्स के बच्चों के लिए, जिन्होंने एमएससी की होती है मैथ्स में, उनके लिए एक पोस्ट निकालता है भाई। फिर उसके बाद फिजिक्स से जिसने एमएससी की है 65% के साथ, उनके लिए भी एक पोस्ट है भाई। अच्छा, ये तो हो गई भाई हमारी साइंटिस्ट की, हमारे एमटेक वालों की। बच्चे कहेंगे मैडम डिप्लोमा डिग्री, मेन तो आईटीआई का है, आईटीआई। तो देखिए बच्चा, आईटीआई वाले आ जाओ भाई अब नेक्स्ट पे। इसके बाद जो बम्पर भर्ती है वो है टेक्निकल बी। सारी बताऊंगी बच्चे, क्या पता आपके किसी आपके यार दोस्त के काम आ जाए, इसीलिए जानकारी पूरी होनी चाहिए। फिर दूसरी पोस्ट का नाम आता है जो इसरो ने निकाली है, टेक्नीशियन बी की। इसमें क्या है, ये है हमारे टेक्नीशियन बी की भर्ती है आईटीआई के विद्यार्थियों के लिए। याद रखिएगा, आईटीआई के लिए क्या है, टेक्नीशियन बी। और आईटीआई कौन कौन सी ट्रेड है ये भी देख लीजिए। सबसे पहले आईटीआई आपके इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों के लिए। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है भाई। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से, या फिर आपके टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक से, मैकेनिक कंज्यूमर, इनमें से किसी भी ब्रांच से आपने आईटीआई की है 10वीं पास करने के बाद, तो आपके लिए भाई देखो अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। 63 कम नहीं होती, 63 नंबर ऑफ वैकेंसीज कम नहीं होती, जिसमें से 44 तो अनरिजर्व्ड की है। हालांकि इसमें आपके कुछ कोटास भी चलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों की हो गई। फिर अपने आईटीआई वाले ही सुनिए, इलेक्ट्रिकल वाले। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 13 भर्ती निकाली भाई इसने। फिर इसके बाद आपके फोटोग्राफी और डिजिटल फोटोग्राफी की 5 भर्तियां, जिसमें इसने आईटीआई ही मांगी है, लेकिन डिजिटल फोटोग्राफी ट्रेड से। जी हाँ, कुछ ऐसी ट्रेड्स हैं जिसमें कंपटीशन बहुत कम होता है, इस पोस्ट के कैंडिडेट ही बहुत कम मिलेंगे। यदि आप में से किसी ने कराई हुई हो ना डिजिटल फोटोग्राफी की ट्रेड में आईटीआई, तो बच्चे भर लेना, 100% भर लेना, पूरी संभावना होगी नौकरी लगने की, ठीक है। सेम अब आ जाओ इसके बाद फिटर वालों के लिए। फिटर प्लम्बर, फिटर वालों के लिए उसने भाई 17 पोस्ट निकाली है, प्लम्बर के लिए 3 निकाली है, ठीक है। फिटर से अगर आपने की हुई है आईटीआई, प्लम्बर से की है, और कौन कौन सी ट्रेड की है ये भी देख लीजिए। यहां पर आरएसी की है 11 पोस्ट, टर्नर की है 2 पोस्ट, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद 3 कारपेंटर के लिए आता है, और 2 आपकी मोटर मैकेनिक वालों के लिए, मोटर व्हीकल मैकेनिक वालों के लिए। ये तो सारी की सारी उसने यहां पर आईटीआई ट्रेड्स कवर अप की है, ठीक है। फिर आपकी वेल्डर और मशीनिस्ट भी, कौन कौन सी, मशीनिस्ट और वेल्डर। तो लगभग अगर मैं बात करूं तो 15 आईटीआई की ट्रेड इसने आपकी कवर अप की है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नेटवर्क वाली भी, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जितनी भी है। दूसरा इलेक्ट्रिकल वाली कवर की है। तीसरी फिटर, प्लम्बर, इसके साथ आपका मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, और आरएसी, कारपेंटर, टर्नर, ये सारी आईटीआई ट्रेड कवर अप की हुई है। बच्चे भर लेना, एएलपी तो भरा ही भरा होगा, साथ ही साथ इसको भी भरिएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है मैडम यहां पर कि हमारे ये तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल आईटीआई वाले, सिविल वाले कहां जाएंगे बच्चे। अभी तक आप लोगों ने ट्रेड सुनी थी इलेक्ट्रिकल में, आपकी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिस्ट या फिटर, टर्नर, लेकिन एक पोस्ट आपकी आईटीआई की ट्रेड रहती है ड्राफ्टमैन की। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में भी होता है, ड्राफ्टमैन सिविल में भी होता है, तो उनके लिए भी अलग से भर्ती निकाली गई है। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल करके पोस्ट है, 11 पोस्ट है भाई। अगर आपने ड्राफ्टमैन मैकेनिकल ट्रेड से आईटीआई की है तो भरिए। सेम ऐसे ही ड्राफ्टमैन सिविल वालों के लिए भी है, सेम ऐसे ही ड्राफ्टमैन सिविल वालों के लिए भी 5 पोस्ट, अगर ड्राफ्टमैन सिविल से आईटीआई है 5 पोस्ट है, भर लीजिएगा। अच्छा जी, फिर अब बात आ गई मैडम हमारी, ये तो बात हुई हमारी डिग्री वालों की, बीटेक वालों की, और ये हो गई आईटीआई वालों की। अब बात आई तीसरी, मैंने बोला था डिप्लोमा वालों की बताऊंगी। तो अब देखें जरा डिप्लोमा वाले कहां जाते हैं बच्चे। डिप्लोमा वालों की जो पोस्ट का नाम आता है वो है टेक्निकल असिस्टेंट।
ठीक है, याद रखिएगा। बीटेक एमटेक वालों के लिए है आपकी क्या, साइंटिस्ट इंजीनियर। फिर आपकी टेक्नीशियन बी ग्रेड थी, वो आपकी किसकी, आईटीआई की। तीसरी टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती निकल कर आ रही है, वो किसके लिए, डिप्लोमा वालों के लिए। कौन कौन सी ब्रांच मैडम, ये देखिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स वाले 28 इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किए, बहुत अच्छा मौका है भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एसएससी में अलाउड नहीं होते तो बच्चे थोड़े से हताश हो जाते हैं। आपके लिए अच्छा मौका है, 28 पोस्ट आपके लिए इसरो ने निकाली है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स से उसने निकाली। फिर इसके बाद कंप्यूटर साइंस वाले, अगर आपने सीएससी में डिप्लोमा किया हुआ है तो 6 भर्ती बच्चे आपके लिए भी हैं। फिर इसके बाद अपने इलेक्ट्रिकल वाले 5, 3 साल का आपने डिप्लोमा किया है यहां पर फर्स्ट क्लास से आपका, तो 5 पोस्ट आपके लिए भी है भाई। ठीक है, अच्छा यहां पर बच्चे, मैंने बोला 3 साल का, बच्चों को डाउट आएगा लेटरल एंट्री, बच्चे लेटरल एंट्री भी अलाउड है, भरिएगा, क्योंकि उसने यहां पर मेंशन नहीं किया 3 साल या 2 साल, उसने बोला सिर्फ फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट डिवीजन के साथ आपके पास डिप्लोमा हो, भर दीजिए फॉर्म, आप एलिजिबल हैं। 5 मैकेनिकल वाले, 4 सिविल वाले और 12 मैकेनिकल वाले। मैकेनिकल वालों ने बाजी मार लिया भाई। चलिए, ये तो बात आ गई हमारी किसकी थी, ये तो हमारे बीटेक एमटेक और साथ ही साथ डिप्लोमा और आईटीआई वालों के लिए। लेकिन इसरो कह रहा है कि मैं हर क्षेत्र के विद्यार्थी को कवर करूंगा। उसने बीएससी एमएससी को भी कवर किया है। जी हां, अगर भाई आपने यहां पर क्या किया है, बीएससी केमिस्ट्री है, बीएससी केमिस्ट्री है तो आपके लिए भी 2 भर्ती है। बीएससी फिजिक्स वालों के लिए भी उसने 2 भर्ती दी है। और साथ ही साथ अगर आपने यहां पर नेक्स्ट देखिएगा, अगर आपने यहां पर बीएससी अपनी एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया में की है तब भी आपके लिए 1, और बीएससी मैथ है तब भी 1 पोस्ट आपके लिए है। सभी, आप चाहे किसी भी कोई भी पढ़ाई आपने की हुई हो, याद रखिएगा सभी के लिए पेपर है। जी हां, सभी के लिए पेपर होगा। फिर लाइब्रेरियन की भी पोस्ट निकली है, लाइब्रेरी असिस्टेंट की 1 पोस्ट उसकी निकली है। उसके लिए आपके पास लाइब्रेरी साइंस में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस में मास्टर्स डिग्री। अगर भाई किसी की बहन भाई ने कर रखे हो लाइब्रेरी की तो उनको बताइएगा, गवर्नमेंट जॉब के लिए भर्ती निकली हुई है, अपना कर ले। फिर इसके बाद कुछ पोस्ट ऐसी निकली है बच्चे, जैसे कि कुक वगैरह की, कुक की है। फिर इसके बाद आपकी फायरमैन, कुक की, फायरमैन की, ड्राइवर की, लेकिन याद रखिएगा सभी के लिए पेपर देना पड़ेगा। जी हां, और जो ये वाली पोस्ट है जैसे कि कुक की है, फायरमैन की है, ड्राइवर की है, इन सब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी मांग रहा है। ठीक है, अच्छा चलिए फटाफट से भी उस पर नेक्स्ट पर आती हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट में सबसे पहले अगर मैं यहां पर आऊं तो मैडम एज क्या चाहिए, एज देखिए भाई, यहां पर एज और पे स्केल दोनों बता रही हूं। सबसे पहले बात कर रही हूं साइंटिस्ट इंजीनियर, यानी कि आपके जो बीटेक एमटेक वाले थे, बीटेक एमटेक में भी अगर पहली थी आपकी, यानी कि जहां एमटेक मांगी हुई थी, जहां आपकी एमटेक मांगी हुई थी वहां पर तो 18 से 30 साल है भाई। एमटेक करते करते 26 साल की उम्र से 26 हो जाती है लगभग। ठीक है, 26 हो ही जाती है। 23 में तो बीटेक करके निकलते हैं, फिर वही एक आधा गैप है, क्योंकि इसीलिए 30 साल तक की उसने रिलैक्सेशन दी है। फिर साइंटिस्ट इंजीनियर में ही जो आपकी भाई मैथमेटिशियंस वाली पोस्ट थी, फिजिक्स वाली थी, उसके लिए 18 से 28 साल मांगे हैं उसने। फिर इसके बाद अगर मैं आ जाऊं आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट की, उसके लिए 18 से 35, आईटीआई वालों के लिए फिर 18 से 35, फायरमैन वगैरह के लिए जितनी भी पोस्ट थी, फायरमैन, कुक, जो ड्राइवर, लाइब्रेरी असिस्टेंट, उन सब के लिए 18 से 35 साल है। बस याद रखिएगा साइंटिस्ट इंजीनियर एससी पोस्ट 3rd और 4th के लिए 18 से 28 साल की उम्र है। और वो 3rd और 4th वाले कौन से हैं आपको बता दूं, मैंने बताया जो साइंटिस्ट इंजीनियर मैथ्स वाले हैं भाई, जो साइंटिस्ट इंजीनियर मैथ्स वाले हैं उनकी बात कर रहा है यहां पे। ठीक है, अच्छा जी,
चलिए ये हो गई बात। नेक्स्ट देखो फिर फटाफट, ये एज भी पता चल गई मैडम कितनी चाहिए। अब बात आती है कि इसका फॉर्म भरने में क्या अलग है और कैसे, इसकी कितने का फॉर्म है, कब से आपका अप्लाई होगा। स्टार्टिंग डेट बता दूं भाई, 10 फरवरी से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, फॉर्म भरे जा रहे हैं। मैं ऐसी वैकेंसी ही लेकर आ रही हूं कि आप जब भी ये वीडियो देखेंगे तो आपके लिए तब ये फॉर्म भर सकने की संभावना है। अभी चल रही है, भर लीजिए, अभी एक्शन कर लीजिए, ठीक है। तो 10 फरवरी से भाई आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। 1 मार्च तक पूरे 19 दिन है आपके, 19-20 दिन है, भरिए अपना। और याद रखिएगा भाई, भरिएगा ऑफिशियल साइट से। ऑफिशियल साइट्स आपकी या तो www.istrac.gov.in, मतलब ऐसा जो है वो इसरो से रिलेटेड है, या फिर www.ursc.government.in से, दोनों ही ऑफिशियल है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें यहां पर बात करूं आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे भाई। एक तो फोटो, सिग्नेचर आपके लगेंगे, आपकी कास्ट का सर्टिफिकेट लगेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। और जितने भी अगर आपने अपनी क्वालिफिकेशंस बताई है, 10th 12th डिग्री, बीटेक, एमटेक, आईटीआई, डिप्लोमा, वो सब लगेगा। और साथ ही साथ अगर आप बता रहे हैं कि एक्सपीरियंस है तो भी वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा यहां पर, ठीक है भाई। ये पॉइंट हो गए यहां पर। अच्छा, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी पता चल गया। नेक्स्ट आ जाइए यहां पर। अब आपको बताऊं कि मैडम ये है कितने का फॉर्म। देखो यहां पर ना कुछ पोस्ट में बच्चे गवर्नमेंट को गालियां देने लगते हैं, लेकिन बच्चे बोलो ये वाकई एक अच्छी भर्ती है। कारण क्योंकि इसमें ना आपका इसरो भी चाह रहा है कि आप पेपर देने आइए, आप कंपटीशन फेस कीजिए, नौकरी लीजिए, दे रहा है वो। इसकी इस फीस से पता चलता है, फीस स्ट्रक्चर से। सुनिए कैसे, यहां पर फीस है तो 250 रुपए, जनरल के लिए बता रही हूं। फीस है कितनी है तो 250 रुपए, लेकिन बच्चे आप जब फॉर्म भरेंगे आपको पेमेंट करनी होगी, वो आपसे 250 रुपए नहीं लेगा। वो आपसे कितने 250 रुपए नहीं लेगा, वो आपसे लेगा 750 रुपए। कितने लेगा 750 रुपए। तो इसमें से जो बच गए 500 रुपए, वो आपको जब आप पेपर में बैठेंगे, पेपर देने जाएंगे, पेपर देकर आएंगे, उसके कुछ दिन में आपको वो 500 रुपए वो वापस कर देगा। देखो यहां से पता चलता है कि वो चाह रहे भाई तू आ पेपर देने, अरे पेपर देने के बहाने नहीं आए, कम से कम 500 रुपए लेने के लिए तो आएगा, ठीक है। तो वो आपको चाह रहा है कि शुरू में आपसे लेगा 700 रुपए, शुरू में 750 रुपए लेगा आपसे, 750 में से 250 रख लेगा और आपको बाकी बचते आपके पास वापिस 500 रुपए, ठीक है भाई। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं बात करूं हमारे SC ST या फिर फीमेल्स के लिए, जी हाँ फीमेल्स के लिए भी सुनिएगा, यहां पर कह रहे हैं ये जो मैंने आपको 250 और 750 वाला केस बताया था, ये अरे किसके लिए है, हमारी ये है SC पोस्ट के लिए। याद रखिएगा किसके लिए, SC पोस्ट के लिए है, या फिर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, यानी कि बीटेक, एमटेक और डिप्लोमा वालों को 750 रुपए भरने हैं। लेकिन जब बात करते हैं ITI वालों की, या फिर जो कुक, लाइब्रेरियन वगैरह की पोस्ट थी, इनकी अगर बात करें तो इनको पे करने पड़ेंगे 500 रुपए। इनको 500 रुपए देने, जिसमें से 100 रुपए कटेंगे, 400 आपको वापस दे देगा जब आप पेपर देने जाओगे। उसके बाद पेपर में बैठे हो, पेपर दिया है, तो 400 रुपए जो बैंक डिटेल भरोगे फॉर्म भरते समय उसमें वापस आ जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। 100 रुपए कट के, ये जरूर याद रखिएगा भाई। तो बैंक डिटेल ध्यान से भरिएगा, जैसे ALP में ध्यान दिया जाता है उसी तरीके से। अच्छा, अब भाई मैडम होगा क्या, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है, डेट पता चल गई, कितने का फॉर्म है, कौन कौन एलिजिबल है, ये पता चल गए। अब मैडम सिलेक्शन कैसे है, पेपर देना है भाई, एक ही पेपर होगा, लेकिन पेपर देने का पैटर्न सबके लिए अलग अलग है, सबका अलग अलग है। पहले बात वही जैसे हमने पहले बताया था, बीटेक एमटेक वालों के लिए उनकी बात करती हूं। बीटेक एमटेक वालों की अगर मैं बात करूं भाई, कई स्टेज में पेपर होगा, एक बार में पेपर नहीं है,
सबसे पहले अगर मैं बात करूं एमटेक वालों के लिए, तो यहां पर भाई पहला पार्ट, कई पार्ट्स में बोला है, एक ही दिन में होगा पेपर लेकिन पार्ट्स में होगा। पहला पार्ट जो है वो 75 मिनट का होगा, जिसमें आपके 75 मिनट 60 मार्क्स का होगा। 60 क्वेश्चन आएंगे भाई, फिर एमसीक्यूज होंगे, सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड है। 60 मार्क्स +1 और -1/3 के पैटर्न पर। ये इस पैटर्न का मतलब क्या है कि सही पर 1 और गलत पे -1/3, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। ये याद रखिएगा भाई, 1/3 की आपकी क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है। अच्छा, ये तो हुआ पार्ट ए का। फिर बात आई पार्ट बी, अभी नहीं छोड़ा पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है भाई, 30 मिनट का है, वो आधे घंटे का, उसी टाइम पे उसी ड्यूरेशन में होगा। 20 नंबर का है और यहां पर 15 क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव ही है, 20 क्वेश्चन है, लेकिन आपके यहां पर क्या बोल रहा है, 20 नंबर है, 15 क्वेश्चन है, तो आधे घंटे के लिए है। आपका एप्टीट्यूड है, वो पहले इंजीनियरिंग पार्ट था, ये आपका पार्ट बी में आपका एप्टीट्यूड पार्ट है, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग दोनों डालेगा, क्योंकि एप्टीट्यूड/एबिलिटी टेस्ट बोल रहा है भाई। ठीक है, तो यहां पर उसने बताया भी है कि इसमें क्या क्या बोलेगा, न्यूमेरिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, आपकी डायग्रामेटिकल रीजनिंग सारी पूछेगा। फिर आ जाइए पार्ट सी में, अभी खत्म नहीं हुआ, फिर आ जाइए पार्ट सी में, फिर आधे घंटे का एक और 20 नंबर का ही। फिर यहां पर क्या कह रहा है कि प्रश्नों की संख्या जो है वो डिसाइड नहीं है, वो फिक्स नहीं बता रहा। यहां पर जो क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्टिव है, जैसा कि पहले एसएससी जेई का मेंस हुआ करता था, यानी तुम्हें पूरे प्रॉपर आंसर्स लिखने होंगे, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सप्लेन करने होंगे आपको। ठीक है भाई, टोटल बना के 100 नंबर बन गए तुम्हारे इस तरीके से। क्लियर हो गया। अब वो तो एमटेक वालों के लिए था, सेम अब ऐसे एमएससी वालों के लिए भी है, जो भाई साइंटिस्ट, इंजीनियर, 3rd 4th थे, मैथमेटिशियन और फिजिक्स वाले, उनके लिए भी 90 मिनट 80, फिर वहां पर 60 था, यहां 80 हो गए। 60 क्वेश्चन थे एमटेक में, यहां एमएससी वालों से 80 क्वेश्चन बोलेगा, सही पे 1 और -1/3 नेगेटिव पे। ठीक है, फिर इसमें पार्ट बी होगा, पार्ट सी नहीं है। अगर आपने एमएससी वाले हो तो पार्ट सी नहीं है, आपका पार्ट बी तक ही होगा, बस 30 मिनट का 20 नंबर क्वेश्चन, 15 है, ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, वही एप्टीट्यूड और एबिलिटी। अच्छा, अब बात आ जाती है यहां पर भाई हमारे इसकी, हम बात करें अपने टेक्नीशियन बी और टेक्निकल असिस्टेंट डिप्लोमा और मैडम आईटीआई वाले, ज्यादातर बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, मैडम उनकी बात करो ना, बीटेक वालों के लिए तो बहुत कम है। आओ भाई, अगर मैं यहां पे बात करूं अपने किस किस की, यहां पर आसान है आपके लिए, आईटीआई वालों के लिए इतना मुश्किल पेपर नहीं बनेगा ना, आईटीआई के लिए ना डिप्लोमा वालों के लिए। उनका क्या है भाई, पहले यहां पर बात करती हूं आपके किसकी, डिप्लोमा वालों के लिए 1.5 घंटे का पेपर होगा, 80 एमसीक्यू होंगे, सही करोगे 1 नंबर मिलेगा, गलत करोगे -1/3 भी होगा। ठीक है, 0.3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है, याद रखिएगा। डिप्लोमा वालों के लिए क्या बोल रहा है, 1.5 घंटे में 80 क्वेश्चन, सही तो 1 नंबर मिलेगा, गलत तो 0.3 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। बात आई अब इसके बाद मैडम हमारे ड्राफ्टमैन वालों के लिए, यहां पर तो ड्राफ्टमैन वाले और आईटीआई वालों की मतलब अगर बात करूं तो उनके लिए भी सेम है, 1.5 घंटा 80 क्वेश्चन, सही तो 1 नंबर, गलत तो 0.3 गवा दोगे। ठीक है भाई, ये याद रखिएगा। अच्छा, फिर इसके बाद ये तो हमारे भाई जितने भी जो हैवी व्हीकल या फिर जो कुक वगैरह है उनके लिए भी बताया गया कि उनके पास उनके एग्जाम में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो ये जानकारी आपको यहां पर जरूर देनी थी। इसमें ये एक चीज और देखिएगा, आप देखेंगे कि पास क्राइटेरिया दिया हुआ है कि 32 नंबर चाहिए 80 में से, फिर 24 80 में से। तो बच्चा सोचता है कि मेरे को तो सिर्फ इतना करना है, बच्चे नहीं, ये मत सोचिएगा कि जनरल कैटेगरी है तो सिर्फ 80 में से 32 नंबर ले जाओ और SC ST है तो 24 नंबर ले जाओ, रिजर्व्ड हो तो नहीं बच्चे,
ये मिनिमम क्राइटेरिया है, मैक्सिमम तो कितने भी जा सकते हैं, डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर, भाई कितना कंपटीशन ज्यादा है। इसके बाद जो है भाई आपका, जैसे आपने ये पार्ट दिया, रिटन टेस्ट दिया, उसके बाद होगा आपका एक स्किल टेस्ट। क्या होगा? स्किल टेस्ट। बीटेक वालों का इंटरव्यू होगा और डिप्लोमा डिग्री वालों का क्या होगा? स्किल टेस्ट होगा भाई। ये आपका 100 नंबर का लिया जाएगा, ठीक है। स्किल टेस्ट 100 मार्क्स का होगा, 50 नंबर और 40 नंबर। 50 नंबर अपने अनरिजर्व्ड को, 40 नंबर रिजर्व्ड वालों को लेने जरूरी है उस स्किल टेस्ट में भी। जो बच्चे रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे वो ही स्किल में पहुंचेंगे, 100 नंबर का लिया जाएगा, ठीक है भाई। ये हो गई कंप्लीट जानकारी। पहले हमने जाना एलिजिबिलिटी क्या है, कब से फॉर्म भरे जाने हैं, कितने का फॉर्म भरे जाना है, फिर सिलेक्शन क्या क्या है, चारों चीजें हमने डिटेल में जान ली। तो अच्छी भर्ती है भाई, भर लीजिएगा, अच्छा मौका है सरकारी नौकरी पाने का, ठीक है। तो गाइज इसी के साथ मैं आज की सेवा को यहीं पर समाप्त करती हूं। ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा केजीएस इंजीनियर से। और याद रखिएगा, आप बच्चे पिछली वीडियो पर पूछ रहे थे कि मैडम क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो जल्दी ही मतलब बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए हर ट्रेड की टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारी क्लासेस जो है वो यहां पर ही स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोग सभी बच्चे सभी जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम आपके साथ लाइव क्लासेस ले पाए। थैंक यू वेरी मच गाइस।